एक सुनसान दोपहर अफ्रीका के सेरेनगेटी मैदानों में हल्की धूप फैली है। सूखी घास हवा के साथ झूम रही है। पक्षियों की आवाजें धीमी हो चली हैं, क्योंकि कुछ ऐसा जो हवा में डर पैदा करता है। और तभी एक परछाई उभरती है। भारी कदमों की गूंज, उठती गर्द और दूर से आती एक गहरी दहाड़ जो किसी भी जीव को अपने रास्ते से हटा सकती है। वो परछाई किसी आम जानवर की नहीं, वो है जंगल के राजा की, द लायन यानी शेर की। एक ऐसा प्राणी जिसके नाम से ही जंगल की हर नस थरथरा उठती है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ दहाड़ नहीं है, इसमें है संघर्ष, बलिदान, परिवार, प्रेम और जीवित रहने की एक क्रूर लड़ाई। ये है एक राजा की असली कहानी। कभी गौर से देखा है एक शेर को चलते हुए? उसके हर कदम में एक वजन होता है, एक चेतावनी। शेर कोई साधारण जानवर नहीं, यह एक चलता फिरता हथियार है। इसका वजन 150 से 250 किलो तक हो सकती है, लंबाई 3 मीटर तक की और ऊंचाई 1.2 मीटर कंधों तक हो सकती है। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार की स्पीड से दौड़ डेच सकते हैं। लेकिन उसकी सबसे खास चीज है उसकी आंखें, जिसमें शिकार को फाड़ने से पहले उसकी आत्मा को चीर देने की काबिलियत होती है। और उसका आयाल, ये कोई सजावट नहीं, ये एक कवच है। शेर की गर्दन को दूसरे नर के हमलों से बचाने वाली ढाल। और जितना गहरा और घना आयाल, उतना ही अधिक उसका रुतबा। शेर सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, भारत के गिर फॉरेस्ट में भी मिलता है। एक दुर्लभ प्रजाति जिसे कहते हैं एशियाटिक लायन। जहां अफ्रीकी मैदान खुले और विशाल हैं, वहीं गिर जंगल घना, रहस्यमयी और खतरों से भरा हुआ। अफ्रीका में लगभग 20,000 शेर बचे हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 600। और इन जंगलों में शेर हर दिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है, न केवल शिकार से बल्कि इंसानों की बढ़ती दुनिया से भी। शेर अकेला नहीं रहता, वो एक प्राइड में रहता है, एक झुंड, एक परिवार के साथ। इस प्राइड में होती हैं 3 से 5 शेरनियां, उनके शावक और 1 या 2 नर शेर। हर शेरनी सिर्फ एक मां नहीं, वो एक शिक्षिका है, रक्षक है और योद्धा भी। इसकी गर्भकाल 110 दिन की होती है। एक बार में 2 से 4 शावक जन्म लेते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं, वे अंधे होते हैं, नाजुक, लेकिन मां की जी जान से की गई परवरिश उन्हें कुछ ही महीनों में शिकारी बना देती है। प्राइड के भीतर एक अनकहा प्रेम है और हर सदस्य अपनी भूमिका निभाता है। ये जंगल की सबसे संगठित और संवेदनशील सामाजिक व्यवस्था है। जब भूख लगती है, तब जंगल खामोश हो जाता है। शेरनियां छुपकर धीरे धीरे शिकार के पास पहुंचती हैं। सामूहिक शिकार एक रणनीति। कोई आगे से हमला करता है, कोई पीछे से,
शिकार अगर एक बार गिर जाए तो दहाड़ों के बीच सिर्फ मांस की आवाज सुनाई देती है। इसका शिकार झेब्रा, हिरण, भैंस, वाइल्ड बीस्ट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नर शेर जो शिकार नहीं करता, सबसे पहले खाता है। कभी कभी भूख इतनी होती है कि वो लकड़बग्घों से शव के लिए भी लड़ जाता है। यहां भूख सम्मान से भी ऊपर है। राजा बनना आसान नहीं और बने रहना तो और भी मुश्किल। हर कुछ सालों में एक नया युवा शेर आता है जिसे चाहिए वो प्राइड, वो सिंहासन और वो पहचान। वो पहले पुराने राजा को चुनौती देता है और अगर जीत जाता है तो सबसे पहले करता है शावकों की हत्या। क्यों? क्योंकि जब शेरनियों के बच्चे नहीं रहते तो वे फिर से गर्भवती हो सकती हैं और नया राजा अपनी पीढ़ी शुरू कर सकता है। ये क्रूर है, लेकिन यही है कानून जंगल का। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। उसकी आंखों में रात को देखने की क्षमता इंसान से 6 गुना ज्यादा है। दिन का 80% हिस्सा वो आराम करता है। जंगल के इस शासक की जिंदगी जितनी ताकतवर होती है, उतनी ही सीमित भी। एक जंगली नर शेर की औसत उम्र होती है 10 से 14 साल, जबकि मादा शेरनी कुछ ज्यादा यानी 15 से 17 साल तक जी सकती है। लेकिन यह आंकड़ा कागजों का नहीं, संघर्षों का है। जंगली जीवन में शेरों की उम्र अक्सर भूख, लड़ाई, छोटे और मानव खतरों की वजह से कम हो जाती है। लेकिन अगर यही शेर कैद में या सुरक्षित संरक्षण क्षेत्रों में पले बढ़े तो उनकी उम्र 20 साल से भी ज्यादा हो सकती है। मगर क्या ये वाकई जिंदगी है? बिना जंगल की मिट्टी, बिना शिकार की गंध, बिना चुनौती के? डीएनए स्टडी में यह भी सामने आया है कि एशियाटिक और अफ्रीकन लायंस में 2% से भी कम आनुवंशिक अंतर है, लेकिन व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क होता है। 100 साल पहले अफ्रीका और एशिया के हर कोने में शेर मिलते थे। आज उनके कदमों की गूंज कुछ चुनिंदा जंगलों में ही सुनाई देती है। अफ्रीका में शिकार, तस्करी और जलवायु परिवर्तन इसके मुख्य कारण रहे हैं, जबकि भारत में बीमारियां, मानव संघर्ष इसका मुख्य कारण बना है। शेर को बचाने के लिए कई प्रयास हुए। नेशनल पार्क्स, रेस्क्यू ऑपरेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम। लेकिन क्या ये काफी है? क्या हम इस पृथ्वी से इस राजसी जीव को खोने के कगार पर हैं? शेर सिर्फ जंगल का राजा नहीं है, वो हमारी धरती का गौरव है। उसकी दहाड़, उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली, खूबसूरत और नाजुक भी है। अगर हम इस राजा को नहीं बचा सके तो अगली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में शेर की तस्वीर देखेंगी और तब उसकी दहाड़ हमारे सपनों में गूंजेगी, पर धरती पर नहीं। तो आइए
इनकी सुरक्षा का संकल्प लें और एक आवाज बने प्रकृति और जीवन की विविधता के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।